नमस्कार दोस्तों। आज का अपना टॉपिक है राजस्थान के आभूषण, जो राजस्थान की सभी भर्तियों के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे पटवार हो, पुलिस हो, चाहे रीट हो, चाहे कोई भी राजस्थान की हो वैकेंसी, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एक क्वेश्चन ज़रूर मिलता है इससे संबंधित। चलिए अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। चूड़ा रतन है, क्या चीज़ है चूड़ा रतन? सिर पर पहने जाने वाला आभूषण, गले पर पहने जाने वाला आभूषण, पैर पर पहने जाने वाला आभूषण, हाथ पर पहने जाने वाला आभूषण। तो चूड़ा रतन है तो सिर पर पहने जाने वाला आभूषण होता है, वो क्या कहलाता है? चूड़ा रतन कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो जुगावली आभूषण पहना जाता है, तो जुगावली आभूषण कहाँ पहना जाता है? सिर में, गले में, हाथ में या कमर में? तो कहाँ पहना जाता है? तो गले में यह आभूषण पहना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जेला, जमेला, पीपल पत्रा और अंगोटिया शरीर के किस भाग पर पहने जाते हैं? नाक पर, कान पर, सिर पर या पैर पर? तो कहाँ पहना जाता है? तो ये कान में पहना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोलमा आभूषण, तो गोलमा आभूषण पहना जाता है, तो गोलमा आभूषण कहाँ पहना जाता है? सिर, पैर, कमर, हाथ। तो कहाँ पहना जाता है? तो पैर में पहना जाता है। एक मिनट स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है। हीरा नामी आभूषण पहना जाता है, सिर, नाक, गला, पैर। तो कहाँ पहना जाता है? पैर में यह आभूषण पहना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कमर का ऐसा कौन सा आभूषण है जो लहंगे के नेफे से अटकाकर लटकाया जाता है? कोंदरा, सटका, तागड़ी, चौथ। तो इसका आंसर कौन सा है? सटका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोन पान पहना जाता है, हाथ में, गले में, सिर में या पैर में? तो इसका आंसर कौन सा है? हाथ में सोन पान पहना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरनो आभूषण पहना जाता है, तो उत्तरनो आभूषण पहना जाता है हाथ, नाक, गला, कमर। तो ये आभूषण पहना जाता है। उतरनो आभूषण पहना जाता है हाथ, नाक, गला, कमर। तो उतरनो आभूषण दूसरा नाम है इसका बाजूबंद। क्या है? बाजूबंद। तो ये कहाँ पहना जाता है? हाथ में पहना जाता है। चलिए अगला देखते हैं। देवता के नाम पर कलाई और गले में चांदी की तार या धागे का बना होता है, तो कौन सा आभूषण है? हमेल, तागड़ी, तांती, कनकती, करनकती। तो कौन सा है? तांती। चलिए अगला देखते हैं। सुमुर्गी पहना जाता है, सुमुर्गी। तो सुमुर्गी का दूसरा नाम है मुक्तमाला। क्या नाम है? मुक्तमाला। तो मुक्तमाला का नाम सुनते तो आपको ध्यान हो गया होगा ये कौन से स्थान पर पहना जाता है? गले, नाक, पैर, कमर। कहाँ पहना जाता है? गले में पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है? गले में। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। सुरलिया आभूषण पहना जाता है, कान, नाक, हाथ, पैर। तो कहाँ पहना जाता है? तो ये आभूषण कान में पहना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। असंग बताइए। पहला है मेमद, राखड़ी, दामनी। दूसरा ऑप्शन है चौंप, चुन्नी, लटकन। तीसरा ऑप्शन है भूचारिया, रखन, मोरफवर। चौथा ऑप्शन है मादलिया, हमलो, हांकल। तो देखते हैं इसमें जो मेमद, राखड़ी, दामनी, ये सारे आभूषण किसके हैं? सिर के। चोप, चूनी, लटकन ये किसके हैं? नाक के। उसके बाद देखते हैं भूचारिया, मोरफेवर, ये तो दोनों है कान के। जो रखन है ये किसका है? दांत का। और मादलिया, हमलो, हांकल ये किसके हैं? गले के आभूषण है। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। कांचली का प्रयोग महिलाओं द्वारा किया जाता है ओढ़नी के रूप में, हाथ की कलाई के बांधने के रूप में, कमर के बांधने के रूप में, शरीर के ऊपरी हिस्से में कुर्ती के समान पहना जाता है। तो कांचली क्या चीज़ होती है?
तो ये कुर्ती के समान पहना जाता है, शरीर के ऊपरी हिस्से में कुर्ती के समान पहना जाता है कांचली। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगा ये भी। चलिए अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन, गौरबंद आभूषण क्या है। तो गौरबंद आभूषण पश्चिमी राजस्थान में पहने जाने वाला महिलाओं का आभूषण, पूर्वी राजस्थान में पहने जाने वाला महिलाओं का आभूषण, आदिवासी महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला आभूषण, ऊंट के गले का आभूषण। तो कौन सा है इसका सही आंसर, ऊंट के गले का आभूषण। अगला क्वेश्चन है मेमद क्या है। तो मेमद सिर का आभूषण है, नाक का आभूषण है, कान का आभूषण, गले का आभूषण। तो कौन सा है, सिर का आभूषण है। चलिए अगला देखते हैं, पैर के आभूषण है। तो इसमें से कौन सा पैर के आभूषण, पहला देखते हैं चुन्नी, लटकन, बेसरी, खींवनी। तो ये सारे हैं किसके, नाक के। कोंदरा, तागड़ी, वसंत, जंजीर, ये किसके हैं सारे, कमर के। लंगर, छड़, निवेरी, बिंचुड़ी, ये किसके हैं, पैर के। हेमल, तुलसी, मादलिया, चंदा, ये किसके हैं, गले के। तो आपको कौन सा देखना है, पैर के आभूषण। तो कौन सा सही आंसर इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से मेख है। तो निम्न में से मेख क्या चीज़ है, कानों में पहने जाने वाला आभूषण, हाथ की कलाई पर पहने जाने वाला आभूषण, स्त्री और पुरुष के दांत में जड़ी हुई सोने की चूंप, स्त्रियों द्वारा कमर पर पहने जाने वाला आभूषण। तो कौन क्या चीज़ है, तो ये दांतों पर पहना जाता है, स्त्री और पुरुष दोनों ही पहनते हैं। तो सोने की चूंप होती है। चलिए अगला देखते हैं, फोलरी आभूषण है। तो फोलरी आभूषण कहाँ पहने जाते हैं, हाथ में पहना जाता है महिलाओं के, पुरुषों के हाथ का आभूषण है, महिलाओं के गले का आभूषण, महिलाओं के पैर की उंगलियों का आभूषण। तो कौन सा है, महिलाओं की पैर की उंगलियों का आभूषण है। चलिए अगला देखते हैं, नरमुखा। तो नरमुखा आभूषण है। तो नरमुखा आभूषण किसका है, सिर का, हाथ का, पैर का, नाक का। तो किसका है, हाथ का आभूषण है। चलिए अगला देखते हैं, बल्ल्या आभूषण कहाँ पहना जाता है, हाथ में, पैर में, सिर में, नाक में। तो बल्ल्या आभूषण कहाँ पहना जाता है, हाथ में पहना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा आभूषण गले में पहना जाता है जो नेकलेस से बड़ा और भारी होता है, ठुस्सी, या टांका, थड्डा। तो कौन सा आंसर इसका सही है, ठुस्सी। चलिए अगला देखते हैं, एरंग पत्ते एरंग पत्तों का संबंध है। ठीक है, ये संबंधित है। एरंग पत्ता किससे संबंधित है, बाजरे के कटे हुए पेड़ों का ढेर है, ऊंट और बैल की जोड़ी है, पुरुषों के कान का आभूषण है, या महिलाओं के कान का आभूषण है। तो किसका आभूषण है, महिलाओं के कान का आभूषण है। चलिए अगला देखते हैं, सांकली आभूषण पहना जाता है। तो सांकली आभूषण कहाँ पहना जाता है, सिर, कमर, हाथ, पैर। तो कहाँ पहना जाता है, सिर में यह आभूषण पहना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुंदौरा नामक आभूषण पहना जाता है। तो कहाँ पहना जाता है, कमर, हाथ पर, नाक पर, पैर पर। तो कहाँ पहना जाता है, कमर पर यह आभूषण पहना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जांजरिया और रमजोर। जांजरिया और रमजोर आभूषण कहाँ पहने जाते हैं, पैर, कमर, हाथ, पैर, हाथ और सिर। तो कहाँ पहना जाता है, तो पैर पर यह आभूषण पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है, पैर पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दामना, छड़ा, बवरकड़ी आभूषण कहाँ पहना जाता है, हाथ की उंगलियों पर, बाजू पर, हाथ की कलाई पर, पैर की उंगलियों पर। तो आभूषण कहाँ पहना जाता है, हाथ की उंगलियों पर यह आभूषण पहना जाता है। चलिए अगला देखते हैं, कुंगाली, बलेवाड़ा, मोहरन। कुंगाली, बलेवाड़ा, मोहरन आभूषण पहना जाता है गले पर, हाथ पर, नाक पर, सिर पर। तो यह आभूषण कहाँ पहना जाता है, गले में। कहाँ पहना जाता है, गले में पहना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौंप आभूषण है। तो चौंप आभूषण नाक पर पहनने वाला आभूषण है, कान पर पहनने वाला, गले पर पहनने वाला, सिर पर पहनने वाला। तो यह कहाँ पहना जाता है, नाक पर आभूषण पहना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मदील। तो मदील क्या चीज़ है, आभूषण है, पगड़ी है, लोक संगीत है, सह संगीत के यंत्र है।
तो क्या चीज़ है ये? आभूषण। तो मंदिल एक आभूषण है। तो मंदिल आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो गले में पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है? गले में। चलिए अगला देखते हैं। तिमनिया नामक आभूषण पहना जाता है हाथ पर, गले पर, नाक पर, कमर पर। तो ये आभूषण कहाँ पहने जाते हैं? गले पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान की संस्कृति में मुगदना है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन बार बार आ रहा है, ध्यान रखना इसको। राजस्थान की संस्कृति में मुगदना है लाख की चूड़ियाँ जिसमें चांदी की कड़ी पिरोई जाती है, पुरुषों के नाक पर पहने जाने वाला आभूषण, भोजन पकाने के लिए लकड़ियाँ जो विनायक स्थान के पश्चात लाई जाती है, स्त्रियों द्वारा कमर पर पहने जाने वाला आभूषण। तो ये कोई आभूषण नहीं है, ये क्या है? भोजन पकाने के लिए लकड़ियाँ जो विनायक स्थापना के पश्चात लाई जाती है। चलिए पुरुष और स्त्रियों द्वारा गले में पहने जाने वाला मुख्य आभूषण है हमेल, हंसली, हालरियो, गोरबंद। तो कौन सा आभूषण है जो गले में पहना जाता है? ठीक है, परंतु पुरुष और स्त्री दोनों ही पहनते हैं। देखिए हमेल, हंसली, हालरियो, गोरबंद ये सारे ही गले में पहने जाते हैं, परंतु गोरबंद जो आभूषण है वो ऊँट के गले में पहना जाता है। हमेल, हंसली, हालरियो ये सारे ही गले में पहने जाते हैं। अगर अपनी बात करें पुरुष और स्त्री तो कौन सा ऐसा आभूषण है जो दोनों ही गले में पहनते हैं? तो कौन सा है? हंसली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा आभूषण शहरी जनजाति से संबंधित है? तो पहला है खुंगारी जो गले में पहना जाता है, बोरला सिर पर, टोकरी कान पर। ठीक है, तो ये सारे की सारे आभूषण कौन सी जनजाति से संबंधित है? शहरी जनजाति से संबंधित। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा आभूषण पैरों की उंगलियों पर पहना जाता है? तकिया, सटका, बिछिया या अप्रयुक्त सभी। तो अगर बात करें तो कौन सा आभूषण है? बिछिया जो पैरों की उंगलियों पर पहना जाता है। ठीक है, और सटका जो है ये कहाँ पहना जाता है? कमर पर। कहाँ पहना जाता है? कमर पर पहना जाता है। ठीक है, और तकिया है, तकिया कहाँ पहना जाता है? बाजू पर पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है? बाजू पर ये आभूषण पहना जाता है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। आभूषण में लटकाए जाने वाले छोटी लड़ी को किस नाम से जाना जाता है? बढ़िया क्वेश्चन है। हाथुली, लौंग, लूम, हांस। तो कौन सा है? हांस। ऐसा आभूषण है जो लटकाया जाने वाला तो छोटी लड़ी को, छोटी लड़ी सी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुरुषों द्वारा कान में पहनने वाले जेवर का स्थानीय नाम क्या है? ठीक है, जो कान में पहना जाता है उस जेवर का स्थानीय नाम क्या है? मतलब उस आभूषण का नाम क्या है जो कान में पहना जाता है, जो पुरुषों द्वारा पहना जाता है? मुर्किए, लूम जूम, करण फूल, तिमनिया। तो इसका आंसर सही कौन से है? मुर्किया। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से असंगत युग्म कौन सा है? चलिए देखते हैं। पर्चनी। तो पर्चनी जो आभूषण है ऊंट की पूंछ पर बांधे जाने वाला आभूषण है, ये बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं। हीरा नामी आदिवासी व ग्रामीण महिलाओं में प्रचलित पैर का आभूषण है, सही है ये भी। हांसदा 2 या 4 लड़ी का हार होता है, ये भी सही है। तो लाखिली क्या है? नाक का आभूषण है? नहीं, ये क्या है? लाख की बनी चूड़ियाँ होती है। क्या होती है? लाख की बनी चूड़ियाँ होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से पुरुषों के कान का आभूषण है मोड़, मादलिया, मावटी या मादी कड़कम। तो कौन सा इसका आंसर सही है? मादी कड़कम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जामे पर लटकने वाली माला क्या कहलाती है? वदी, वसन, सटको, रोल। तो क्या कहलाती है? वदी कहलाती है। क्या कहलाती है? वदी। तो जामे पर लटकने वाली माला क्या कहलाती है? वदी कहलाती है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा आभूषण पुरुषों से संबंधित नहीं है? अर्थात ऐसा आभूषण है जो पुरुष नहीं पहनते हैं। मुर्कियाँ हैं जो पुरुष पहनते हैं, बलेवाड़ा, अंगूठी, लच्छो। तो अंगूठी भी पहनते हैं, बलेवाड़ा भी पहनते हैं, मुर्कियाँ पहनते हैं,
परंतु ये लच्छो नहीं पहनते। ये क्या होता है, सिर्फ महिलाएं पहनती हैं। और कहाँ पहनती हैं, पैरों का में पहनती है। कहाँ पहनती है, पैरों में पहनती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांच, लाख, हाथी दांत आदि की बनी चूड़ियों का समूह जिन्हें औरतें हाथ की कलाई पर धारण करती है। लाखीड़ी, लंगर, मूठियो या मुर्की। तो ध्यान रखना, लाखड़ी तो लाख की बनी चूड़ियाँ होती है। लाखड़ी लाख की बनी चूड़ी होती है। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कांच, लाख और हाथी दांत आदि की बनी चूड़ियों का समूह पूछा है, मतलब इन सभी का समूह क्या कहलाता है, मूठियो कहलाता है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, आपका मूठियो होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संदोल आभूषण पहना जाता है। तो संदोल आभूषण कहाँ पहना जाता है, कान पर, नाक पर, हाथ पर, कमर पर। तो यह आभूषण कहाँ पहना जाता है, कान पर यह आभूषण पहना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गौर, पगपान, फुलरी निम्न में से किस आभूषण के प्राय हैं, मतलब कि इससे इसका समानार्थी शब्द कौन से हो रहा है, गौर, पगपान और फुलरी। तो ध्यान रखना इसका किसका है, ये बिछिए को क्या कहते हैं, गौर, पगपान, फुलरी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में महिलाएं सौभाग्य सूचक के प्रतीक आभूषण में प्रयोग लाती है। झुमका, बाली, तगड़ी, बोरला। तो कौन सा आभूषण है जो सौभाग्य सूचक का प्रतीक है, तो बोरला सौभाग्य सूचक का प्रतीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस आभूषण का संबंध महिला के पैर से नहीं है, किस आभूषण का संबंध महिला के पैरों से नहीं है, नेवरी, पूंचिया, आंवला, हिरनमय। तो कौन सा आभूषण है, पूंचिया। ये कहाँ पहना जाता है, हाथ में पहना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्बोली, निगोदर और पचमानियों स्त्रियों के किस अंग का आभूषण है, हाथ का, कंठ का, नाक का, कमर का। तो ये कहाँ पहना जाता है, कंठ अर्थात गले में ये पहने जाने वाला आभूषण है। चलिए अगली बात करते हैं। थुंडी नामक आभूषण स्त्रियां अपने किस अंग पर धारण करती है, नाक पर, सिर पर, पैर पर, कमर पर। तो ये कहाँ पहना जाता है, तो सिर पर पहने जाने वाला आभूषण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुगड़ी आभूषण पहना जाता है, कान पर, हाथ पर, गले पर या पैर पर। तो दुगड़ी आभूषण पहना जाता है, हाथ पर पहना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। पुरुषों के गले में धारण करने का सोने व चांदी से निर्मित आभूषण क्या कहलाता है, डुरगलो, डोडी, डोरो, ठोरियो। तो क्या कहलाता है, डोरो कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुरडे ग्रामीण पुरुषों के किस अंग का आभूषण है, मतलब कि गुरडा जो आभूषण है ग्रामीण जो पुरुष होते हैं यही पहनते हैं। तो कौन सा आभूषण है, कान में पहनने वाला है, नाक का आभूषण है, पैर का, हाथ का। तो ये कहाँ पहना जाता है, कान में पहना जाता है। ओके स्टूडेंट, ये 50 क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट है। अब अगली वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, और इस धन्यवाद।